क्या भारतीय लोकतंत्र खतरे में है? क्या चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा? क्या दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर चुनाव में सच में कोई गड़बड़ी हुई थी? ये सवाल हैं जो 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में गूंजने वाले हैं। 11 फरवरी 2025 ये एक तारीख है जो भारत के लोकतंत्र के भविष्य का फैसला कर सकती है। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना खुद इस मामले की सुनवाई करने वाले हैं और ये मामला सीधा चुनाव आयोग के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि कैसे दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर चुनाव में हुई कथित धांधलियों ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कैसे ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली चुनाव और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। चुनाव से पहले सभी सर्वे और जमीनी रिपोर्ट बता रहे थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इन नतीजों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, चुनाव आयोग मर चुका है, हमें इसे सफ़ेद कपड़े से ढक देना चाहिए। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है ईवीएम में गड़बड़ी की गई, पोलिंग बूथ पर धांधली हुई और प्रशासन ने बीजेपी के पक्ष में खेल खेला है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव जब आधे से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से ईवीएम के साथ वीवीपैट मिलान की मांग की थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया था। 2022 में भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये बात उठी थी, जहां 200 से ज़्यादा ईवीएम मशीनें लापता हो गई थीं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये बात उठी, जिसमें बीजेपी को संभावना से ज़्यादा सीटें मिल गई थीं और चुनाव आयोग पर आरोप लगे थे कि वे सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अब दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव ने इस बहस को और भड़का दिया है। विपक्षी दलों यानी कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और इस केस की सुनवाई अब 11 फरवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के बेंच में होगी। इस याचिका में विपक्ष की मांग है कि मिल्कीपुर और दिल्ली चुनाव के सभी वोटों का वीवीपैट मिलान किया जाए, ईवीएम मशीनों की जांच की जाए और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दी जाए। चुनाव आयोग की स्वायत्तता को लेकर नए सिरे से समीक्षा की जाए। अगर कोर्ट इन मांगों को स्वीकार कर लेती है तो ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि हम पूरी निष्पक्षता से चुनाव कराते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और विपक्ष हार का बहाना बना रहा है। ईवीएम पूरे तरीके से सुरक्षित है और वीवीपैट से इनकी पुष्टि की जाती है। अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग का ये दावा सही है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक हो सकता है। अगर कोर्ट ने चुनाव आयोग को निष्पक्षता बनाए रखने का सख्त आदेश दे दिया तो ये लोकतंत्र के लिए एक जीत होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाने पड़े हैं। 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। 2022 में एक फैसले में कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को सरकार के दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए। अब 2025 में फिर वही सवाल खड़ा है, क्या भारत में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? अगर कोर्ट ने विपक्ष के आरोपों को सही पाया तो चुनाव आयोग के अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। ईवीएम को लेकर नया कानून आ सकता है और मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनाव रद्द भी हो सकते हैं। ये सब भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। बीजेपी को भी इस मामले की गंभीरता समझ आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर दी तो सरकार की साख पर असर पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार इसे दबाने के लिए अपने बड़े वकीलों की टीम तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे इस केस में चुनाव आयोग की तरफ से पैरवी करेंगे। लेकिन क्या ये दलीलें कोर्ट को मना पाएंगी या फिर सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला देकर भारतीय लोकतंत्र को बचाएगा? अब पूरा देश 11 फरवरी का इंतजार कर रहा है। क्या कोर्ट चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेगा? क्या दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव की सच्चाई सामने आएगी? क्या भारतीय लोकतंत्र सच में खतरे में है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला लिया तो ये भारत के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र है? क्या सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र को बचा पाएगा?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। I'll come to the EVMs. बहुत बार EVMs के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूँ, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए। एक बार चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू VTR। ईवीएम्स को वापिस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो, उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, please see the details. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।